फिर आ गए यार। आज क्या सीखना है? डॉक्टर लिप्स सीखने हैं। हाँ, लिप्स की ड्राइंग आपको मिलेगी आज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उनकी कलरिंग कैसे करते हैं, उनकी शेडिंग कैसे करते हैं, और सारा कुछ आज की वीडियो में होने वाला है। तो बगैर कुछ जल्दी एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो ये वही वाला आर्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किया था। और इसको मैं इस आई पे फोकस कर लूँ और मैं ये वाली आई फ़िलहाल ड्रॉ करूँगा। सो बेसिक टूल्स का तो आपको पता होगा कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ और उसकी आपको तकरीबन पता चल गया कि किस तरह हर चीज़ वर्कआउट कर रही है। सो मैं क्विकली जो सा वो इसको ड्रॉ करूँगा। सो मैं पेन टूल सेलेक्ट करके इसकी ये वाली आई को क्विकली जो सा वो ड्रॉ कर लूँगा। सो ये एक अपर आई लैश जो थी वो ड्रॉ कर ली और साथ में ये बॉटम पे थोड़ी सी आई लैशेस हैं और इसको भी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। सो मैं अपनी लेयर हाइड करके देखता हूँ रेफरेंस इमेज की। सो इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। परफेक्ट। ओके सो कलर्स जोन से हैं वो हम इसी आई से सैंपल कर लेंगे और मैं इसको ये फिल कर देता हूँ इसको, इस पार्ट को, और सेंड टू बैक कर दूँगा कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट लोअर ब्रैकेट से। ओके सो अब मुझे इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड करनी है तो मैं ये डार्क वर्जन जो सा वो इसमें इस तरह जो सा वो ऐड कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको इंटरसेक्ट कर दूँगा। तो अब ये इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आई हुई है तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट लोअर ब्रैकेट और फिर कंट्रोल और राइट लोअर ब्रैकेट एक बार प्रेस करके इसको मैं इस पोजीशन पर ले आऊँगा। साथ में ये जो हमने उसके बाद सेकेंडरी शेडिंग ऐड की थी इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्विकली जो सा वो इसको भी क्रिएट कर लूँगा। सो इसको मैंने रिपोजिशन कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट लोअर ब्रैकेट और उसके बाद कंट्रोल राइट लोअर ब्रैकेट से इसको मैं इस पोजीशन पे ले आया। नाउ अब हमने ये इसका आइरिस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं आई का। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको रफली पेन टूल से ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस पोजीशन में है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सा वो एलिप्स टूल ही यूज़ करें, आप जो सा वो ये वाला इसी तरह पेन टूल भी यूज़ करके कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा जो वाइट आई वाला पोर्शन आ रहा है इसको मैं क्लिक और ड्रैग करके इस चीज़ को हाइड कर दूंगा। और चूँकि ये टॉप पे है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लैक वाला पोर्शन टॉप पे, इनको सेलेक्ट करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा मैं। ओके सो यहाँ तक तो ठीक है। ओके सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आई को शेड करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्रेडेड मेथड है और सेकेंडली जो सा वो आप सिंपली कुछ भी नहीं, बस आप इसको जो सा वो सेलेक्ट करें और एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन ले लें इस कलर का और इसको सिंपली आके ऊपर वाली साइड आपको डार्क चाहिए और आपने नीचे वाली साइड पे जो सा वो ये पाथ ड्रॉ करना है। सो सिंपली आप यहाँ पे एक ऐसे पाथ ड्रॉ कर लें और उसके बाद अगर आपको ये काफ़ी हार्श सा लगे तो आप इसको सेलेक्ट करके अफेक्ट ब्लर और गॉसियन ब्लर पे जाके इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। सो ये गॉसियन ब्लर का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर लूँगा कि कैसा है। इस टाइम पे 10 पिक्सल्स है तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मैं इसकी थोड़ी सी रेडियस वैल्यू कम करूँगा और लेट्स से कि 2 पे अगर आप रखें तो आई थिंक ये ठीक लगेगा। ओके सो इस टाइम पे भी अगर आप देखें तो आपकी आई के अंदर एक पोर्शन सा आ गया है जो कि हाईलाइट ही शो कर रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूँगा। ओके सो अब जो सा है मैं ये ब्लैक पोर्शन को अपने अंदाजे से जो सा इसको ड्रॉ करके इस पर थोड़ी सी हाईलाइट्स क्रिएट कर दूँगा। सो अगर आपको कोई भी चीज़ ऑकवर्ड लगती है तो आप जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था सो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ओके सो यहाँ तक तो जो सा वो सेकंड आई कंप्लीट हो गई है। अब चूँकि लिप्स की शेडिंग करनी है, सो लिप्स की शेडिंग करने के लिए इस टाइम पे अगर आप देखें तो मैं लाइन आर्ट लेयर पर हूँ। सो मैं इस लाइन आर्ट लेयर को लॉक कर दूँगा
और मैं अपनी शेडिंग वाली लेयर को अनलॉक करके इसको लेफ़्ट क्लिक के थ्रू सेलेक्ट कर लूँगा इस लेयर को। जब मैं इस लेयर पे सेलेक्ट कर लूँगा, इसका मतलब यह है कि मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा तो वो इस लेयर पर ड्रॉ होगी और वो लाइन आर्ट लेयर के नीचे ड्रॉ होगी। यानी कि लाइन आर्ट मेरा हमेशा टॉप पे रहेगा और जो मेरी शेडिंग होगी या कलरिंग होगी वो लाइन आर्ट लेयर के नीचे होगी। सो मैं रेफरेंस इमेज से अपनी लिप्स के कलर का सैंपल ले लेता हूँ। सो इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये आपको लिप्स के कलर काफ़ी सैचुरेटेड लग रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पिंकिश टोन दे रहे हैं। सो मैं सैंपल कर लूँगा वैल्यू। ओके, तो ये एक सैंपल की है और मेरे पास एक वैल्यू आ गई, लेकिन ये एक पॉइंट सैंपल हुआ है। मतलब पॉइंट सैंपल का मतलब ये होता है कि आपने एक पिक्सल से वैल्यू सैंपल कर ली है। सो वो चूँकि एक जैसे कि अगर आपने किसी एक्सीडेंटली ऐसी जगह पे सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट थी तो वो काफ़ी ब्राइट आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपने किसी डार्क वैल्यू पे सेलेक्ट कर लिया तो वो काफ़ी डार्क रिज़ल्ट आ जाएगा। सो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप अगर अपने आई ड्रॉपर टूल पे डबल क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे आपको बता रहा है सारी प्रॉपर्टीज़ इस टूल की। सो बाकी सब को तो फ़िलहाल छोड़ देते हैं कि ये क्या है। आप सीधा यहाँ पे रास्टर सैंपल साइज़ में आ जाएं और यहाँ से पॉइंट सैंपल से लेट्स से 3x3 कर लें और इसको ओके कर लें। नाउ 3x3 क्या करेगा कि एक 3x3 यानी कि 3 पिक्सल्स वाइड एंड 3 पिक्सल्स हाई या लेंथ या जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें, मतलब एक 3x3 की एक ग्रिड बना लेगा और उनको उस कलर को सैंपल करके उनकी एवरेज लेके आपको एक कलर देगा। जैसे कि अब अगर मैं इसी जगह पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट थोड़ा सा चेंज आएगा। सो ये मेरे पास रिज़ल्ट आया इस टाइम पे, तो मैं एज इट इस कलर को ले लूँगा, लेकिन इसके बाद मैं इसको ट्विक करूँगा कलर को। सो मैं पेन टूल लेके मैं पेन टूल लेके इसको क्विकली जो सा वो ओके। सो यहाँ तक जो सा वो मैंने पेन टूल लेके इसको क्विकली जो सा वो एक फिल कर लिया है। और इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि अगर मैं आपको हाइड करके दिखाऊँ तो आपको लग रहा होगा कि लग रहा है कि इस करेक्टर ने जैसे कोई लिपस्टिक पहनी हुई है, इस तरह का सीन है। सो इसको ख़त्म करने के लिए ये एक ट्रायल एंड एरर बेसिस मेथड है, यानी कि आप एक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लें इसको और यहाँ पे HSP मॉडल मैं यूजुअली खोल लेता हूँ और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे सैचुरेशन ज़्यादा है तो मैं सैचुरेशन थोड़ी सी कम करूँगा। तो जब मैं सैचुरेशन कम कर रहा हूँ तो साथ में मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ करूँगा ताकि ये इसको काउंटर कर सके। सो मैं ब्राइटनेस को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसी तरह मैं उस कुछ ऐसे ट्रायल और एरर के बाद मैं थोड़ी सी ह्यू को भी चेंज करता हूँ और इसी तरह ट्रायल एंड एरर के बाद मैं कुछ इस कलर पे पहुँचूँगा। और ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो सा वो मतलब एक मेल के लिए जो सा वो कुछ ज़्यादा कलर है। और लेट्स से अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट होता तो ऑफ कोर्स ये कलर हम यूज़ कर सकते थे, बल्कि उसके तो हम रेड या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लिपस्टिक का कलर हो सकता है। सो इसको थोड़ा सा और लाइट करेंगे। ओके, सो आई थिंक ये ठीक है। अभी भी ये जो सा वो आपको लग रहा होगा, लेकिन जिस टाइम पे हम इसमें शेडिंग करेंगे तो ये बिल्कुल कलर सिर्फ हाईलाइट के तौर पे यूज़ होगा। सो अब ये वाला कलर एक मैं इसका यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि ये हमारा जो सा वो बेस था जो कि हमने लिप्स के लिए यूज़ किया, और ये दो कलर्स जो होंगे ये बॉटम वाले जो दो कलर्स होंगे ये शेडिंग के लिए होंगे और इसमें हम हाईलाइटेड वर्जन यूज़ करेंगे। अब हाईलाइट के लिए मैं सिंपली इस कलर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा जो सा वो इस तरफ मूव करूँगा और ये हाईलाइट के लिए यूज़ हो जाएगा। और ये दो अगर मैंने शेडिंग के लिए करने हैं सो लेट्स से कि एक वैल्यू ये और जो सेकंड वैल्यू मैं यूज़ करूँगा वो थोड़ी सी और डार्कर वैल्यू होगी। ओके, तो ये अब देखते हैं कि एक ज़्यादा सैचुरेटेड होंगे या नहीं। तो इसके लिए मैं शेडिंग स्टार्ट कर दूँगा। ओके, सो शेडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लेट्स से मैं ये दोनों लेयर्स ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ रेफरेंस फ़ोटो अपने इस टाइम पे रेफरेंस फ़ोटो को व्यू करता हूँ। सो रेफरेंस फ़ोटो में अगर आप देखें तो शेड किस जगह पे है, सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कोई भी शेडिंग करने से पहले कि आपका डार्क एरियाज़ कौन से हैं और हाईलाइटेड एरियाज़ कौन से हैं। सो मैं सिंपली एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक न्यू लेयर बना दूँगा और मैं ब्रश टूल के थ्रू जस्ट थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं। सो अगर आप इसके हेयर्स का ये वाला पार्ट नोटिस करें तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इस एरिया से लाइट पड़ रही है। सिमिलरली अगर आप ये वाला एरिया नोटिस करें तो ये वाला एरिया शेडो में है। क्यों? क्योंकि इस जगह से लाइट पड़ी है और यहाँ पे शेडो कास्ट हो रहा है। सो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए इसी तरह अगर आप इस जगह पे देखें तो इसके ईयर वाले एरिया पे और ये वाला सारा एरिया
ये वाला सारा एरिया, इस पे लाइट डायरेक्टली यहाँ से पड़ रही है। सो यूजुअली जो आपके शेडोज़ वाले एरियाज़ हैं वो ये कुछ ये वाली साइड शेडोज़ की होंगी। ये मैं बिल्कुल एक रफ सा स्केच ड्रा कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। ये वाली साइड्स आपकी शेडोज़ वाली होंगी और ये हाईलाइट्स वाली होंगी। अगर आप लिप्स पे देखें तो लिप्स वाले एरिया में ये कुछ एरिया और ये वाला एरिया डार्कर, इस पर मतलब शेड पड़ रहा है, तो मैं इस वाले एरिया को जो सा वो डार्क करूँगा और लेट से मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। और ये वाला इस जगह पे हाईलाइट पड़ रही है और सिमिलरली इस जगह पे भी हाईलाइट पड़ रही है। सो मैं इसी बेस पे जो सा वो शेडोज़ और हाईलाइट्स प्लेस करूँगा। सो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और मैं अपनी शेडिंग लेयर पर आ जाता हूँ दोबारा। सो सिंपली मैं अपना शेडेड वर्जन सेलेक्ट करूँगा जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था और मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूँगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसमें उस टाइम पे कोई फ़िलासफ़ी नहीं झाड़ रहा, इतनी सिंपल बस रख रहा हूँ इसको। और मैं इसको इंटरसेक्ट के थ्रू इस शेप में लिमिट कर दूँगा। ओके, सो अब मैं सेकेंडरी कलर शेडिंग का जो कलर है वो ऐड करूँगा इसमें, और वो मैं अपनी प्राइमरी जो शेडिंग थी उसी की बेस पे ऐड कर दूँगा। ओके, सो मैंने अपनी सेकेंडरी शेडिंग का कलर भी ऐड कर दिया और उसको मैंने रीअरेंज कर लूँगा, जो कि आपको शॉर्टकट कीज़ पता है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट और कंट्रोल राइट फ्लावर ब्रैकेट से इसको उस पोजीशन पे लेके आने के लिए। नाउ अब हाइलाइट्स रह गई हैं। अब हाइलाइट्स के लिए मुझे जगह पता थी कि मैंने किस जगह पे हाइलाइट्स प्लेस करनी है, तो मैं सिंपली अपनी रेफरेंस इमेज को नोट करूँगा और उस जगह पे हाइलाइट्स प्लेस कर दूँगा। सो यहाँ तक जो सा वो हमने अपनी शेडोज़ और हाइलाइट्स प्लेस कर दी हैं। नाउ अब आप रेफरेंस इमेज को हाइड करके देखें कि क्या ये आर्ट रियलिस्टिक लग रहा है आपको या नहीं लग रहा। अब उसके लिए आपने कलर जो सा वो ट्विक करने हैं। अब मेन जो यहाँ पर होता है, जो पोर्ट्रेट की लाइव डालना पोर्ट्रेट में, वो यही होता है कि आपने कलर्स अच्छे सेलेक्ट करने हैं। अब इस पर आप अपना टाइम लें, जैसे कि मैं लेट से कि इनको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो मुझे ये वाला एरिया कुछ ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, तो मैं इसकी सैचुरेशन कम कर दूंगा थोड़ी सी, और इन हाइलाइट्स को थोड़ा सा सैचुरेटेड करूँगा। सो आई थिंक ये वाला मुझे कुछ कलर थोड़े से नेचुरल लग रहे हैं। इस टाइम पे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लिपस्टिक टाइप वेयर की हुई है, लेकिन जैसे ही मैं फेस की शेडिंग करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई इस पर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि लाइन आर्ट कैसे ड्रॉ करना है और आइज़ कैसे ड्रॉ करनी है, तो यार मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो। लाइन आर्ट के लिए ये वीडियो है, जाके लाइन आर्ट देख लेना, और आइज़ के लिए मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की हुई है, विक्टर आइज़ के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी शेडिंग के हवाले से, जिसमें फेस शेडिंग या हेयर शेडिंग की मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो यार वो वाली वीडियोज़ भी मिस ना करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।